2024 तक टीबी की रोकथाम के लिए वैक्सीन तैयार हो जाएगा और ये तैयारी क्या भारत करेगा, ये अभी फिलहाल सवाल है। लेकिन इस सवाल के जवाब के लिए हम हैं ICMR के नारी इंस्टीट्यूट में और मेरे साथ हैं सीनियर साइंटिस्ट डॉक्टर सुचित कामले जी। सर, ये जो सवाल है 2024 तक टीबी का वैक्सीन भारत तैयार कर लेगा, इस पर आपका क्या जवाब है? एक्चुअली ये जो वैक्सीन है तो अभी भारत में अंडर ITRC, इंडिया ट्यूबरकुलोसिस रिसर्च कंसोर्शियम, जो कि ICMR के अंडर है, उसके अंडर भारत में 18 साइट्स पे हम 2 टीबी के जो वैक्सीन्स है VPM 1002 और इम्यूनोवैक, इसकी हम इफिकेसी और सेफ्टी देख रहे हैं। तो ये जो ट्रायल है उसके अंदर भारत में मोर देन 12,000 से ज़्यादा लोगों को ये टीका ऑलरेडी दे चुके हैं हम लोग, और अभी ये सभी लोगों को हम 3 साल तक फॉलोअप कर रहे हैं एट रेगुलर इंटरवल। फॉलोअप इसलिए कर रहे हैं कि हम इन लोगों को 3 ग्रुप में डिवाइड किया है। एक ग्रुप को प्लेसिबो है, एक ग्रुप को पहला वैक्सीन दिया गया है और तीसरे ग्रुप को दूसरा वैक्सीन दिया है। तो हम लोग ये देखेंगे कि ये वैक्सीन देने के बाद टीबी का रोकथाम आने वाले 3 साल में कितने ग्रुप में कितना हो रहा है। डॉक्टर सुचित, जब ये आप बता रहे हैं कि इतना बड़ा ग्रुप है, तो इस ग्रुप में कौन कौन लोग शामिल है और किन किन लोगों को आप लोगों ने चिन्हित किया कि इन्हीं को वैक्सीन के ट्रायल के लिए लिया जाएगा? एक्चुअली टीबी जो है वो किसी को भी हो सकता है, मुझे हो सकता है, आपको भी हो सकता है, लेकिन टीबी होने की थोड़ी संभावना ज़्यादा जो लोग टीबी के जिनके स्पुटम में टीबी का बैक्टीरिया पाया गया, जिनको हम स्पुटम पॉजिटिव टीबी बोलते हैं, उनके कांटेक्ट में जो शुरू में आ जाते हैं तो उनमें थोड़ा सा ज़्यादा होने की संभावना ज़्यादा रहती है। इसलिए हमने ये फिजिबिलिटी पॉइंट ऑफ व्यू ये ट्रायल में जो टीबी के घर में टीबी का जो रुग्ण है उसके आजू बाजू में, उसके बाजू में, मतलब उसके घर में जो लोग रहते हैं उनको हमने ये ट्रायल के लिए इनवाइट किया है। और ये ट्रायल में 6 साल के ऊपर जो लोग घर में टीबी का जो रुग्ण है उसके आजू बाजू में, उसके बाजू में, मतलब उसके घर में जो लोग रहते हैं उनको हमने ये ट्रायल के लिए इनवाइट किया है। और ये ट्रायल में 6 साल के ऊपर जो लोग हैं उनको ये उनका कंसेंट लेने के बाद उसको एनरोल किया है। यानी 6 साल के ऊपर की जब आप बात करें, यानी बच्चे भी इस ट्रायल के अंतर्गत हैं? हाँ, बच्चे भी है, उनके पेरेंट का एसेंट वगैरह लेके उनकी सबकी पहली जांच करा के ये बाद में उनको इसमें शामिल किया जाए। कि बच्चों की चर्चा हो रही है सर, तो BCG जो पहले से ही उपलब्ध है और ये जो वैक्सीन जिस पर भारत काम कर रहा है उसमें क्या अंतर है? एक्चुअली BCG जो वैक्सीन है, अभी हम इसमें 2 तरह के वैक्सीन की मेनली जांच कर रहे हैं। एक जो है VPM 1002 और दूसरा जो है वो इम्यूनोवैक। ये जो VPM 1002 है वो BCG का थोड़ा सा जेनेटिकली मॉडिफाइड वर्जन है, जिससे हमें थोड़ा ज़्यादा एफिकेसी मिलने की उम्मीद है। और जो दूसरा है वो इम्यूनोवैक है, वो ऑलरेडी इम्यूनोवैक हम दूसरे डिसीज़ के प्रिवेंशन के लिए, जैसे लेप्री से ही, उसके लिए ऑलरेडी वो अप्रूव्ड वैक्सीन है। ये भारत की है या फिर बाहर की है सर? और दूसरी बात, वर्ल्ड ओवर में देखा जाए तो काम बहुत सारे जगहों पे हो रहा है वैक्सीन को लेकर, लेकिन भारत भी इसके लेकर काफ़ी अग्रसर है। तो ऐसे में अगर ये वैक्सीन तैयार होती है तो भारत एक कीर्तिमान स्थापित करेगा वैक्सीन को लेकर? हाँ, बिल्कुल, भारत एक कीर्तिमान करके स्थापित, अगर ये वैक्सीन सचमुच इफ़ेक्टिव निकलती है और सेफ भी निकलती है तो डेफिनेटली भारत को तो उसका फ़ायदा होगा ही, लेकिन ये बाकी के कंट्रीज़ के लिए भी हेल्पफुल हो सकता है। तो 2024 में क्या उम्मीद रखी जाए? नहीं, एक्चुअली 2024 में वैक्सीन आएगा ऐसी ही बात नहीं है। एक्चुअली 2024 तक हमारे स्टडी के जो पूरा फॉलोअप है पेशेंट्स का, जो हम 3 साल फॉलो करना है, वो पूरा हो जाएगा। उसके बाद जो ITRC है वो पूरे सभी साइट्स के डेटा लेके इकट्ठा बैठेगी, फिर वो उसका साइंटिफिक एनालिसिस होगा, देन फाइनल कंक्लूजन तक हम आ सकते हैं कि ये वैक्सीन सचमुच इफेक्टिव है या नहीं है। जी, बहुत शुक्रिया सर हमसे बात करने के लिए। पल्लवी झा, पुणे, News 24।